अस्सलाम वालेकुम मोइज भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोइज मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन बात कर रहा हूँ। कल स्टेटमेंट दिए थे आप जाफर मौलाना साहब। जी स्टेटमेंट नहीं था जी, वो स्टेटमेंट नहीं था जी मस्जिद में अमानत के मौजू पर स्पीच हो रही थी जी जुमे से पहले के खिताब में। जी उसमें हमने मौलाना से कोई हमारी जाती दुश्मनी या इख्तिलाफ या किसी मजहबी शख्सियत से हमारा कोई मामला नहीं है। जी हमने जो कुछ भी कहा है कि मौलाना के जो अल्फाज थे, फसाद हो जाएगा, फलां होगा, ऐसा होगा, तो उसमें हम यही एहतियात किए कि हमारी कौम के बच्चे पहले ही जेलों में सड़ रहे हैं जी और इस तरीके से मजहबी उन्वान पर जाके कहीं मुश्किल न हो, उसलिए हमने वो चंद बातें रख दी। जी जी और एक ये रही बात कि जाफर मौलाना साहब को इल्म ही न था साहब, जो पैसे लिए ना उनको ये पैसों का इल्म भी न था ये मसले को। अगर ये इल्म रहता था, ये कमान अगर जाती थी बोले तो पैसों को छूते भी नहीं। ये जिम्मेदारी मैं देता हूँ क्योंकि मैं सामने पूरा देखा सा था पूरा वगैरह बुल्डर। जी साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। और जिस चीज का इल्म मुझे नहीं है जी, जब आप बोल रहे हैं कि आपको इल्म है जी, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ जबकि मैं खुद जो है उस सिलसिले में ला इल्म हूँ। जी अब वो मामला क्या हुआ नहीं मालूम जी, ऐसा मसला था। और उसमें क्या है मसला, क्या बोले तो आप भी हमारे माँ बाप के जरिए है, बड़े हैं आप, जाफर पाशा भी हमारे माँ बाप के दाखिल है। तो इसमें क्या है अपन एक होना, अपन लड़ लेके लोग क्या है मालूम, एक जिंदगी का एक तमाशा बना के बैठे कई लोग इनकी फोटो इधर एडिट करके डाल दे रहे, इनकी फोटो इधर एडिट करके डाल दे रहे, इसमें इत्तेफाकी हो जा रही मसला। उसमें मौलाना का हम एहतराम करते हैं जी, और हमको उनसे जाती कोई इख्तिलाफ नहीं है। और उन्होंने वाजे कर दिया ये बात जी कि मैं कमान के सिलसिले में गुस्से में था और फसाद करा दूंगा या फसाद हो जाएगा या फसाद की बात, इस माने में मैं बोला कि भाई फसादी काम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने वजाहत की ना उसकी। नहीं वजाहत करे उन्होंने। एक आदमी अगर उनकी जगह आप भी रहते थे ना साहब, गुस्सा जाहिर रहता था। अब हम लोग का इतना गुस्सा था वहाँ पर बुलडोजर चल गया तो कितनी बड़ी बात है बोलिए। हम मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि उन्होंने कोई कारपेंटर फोन न उठा रहा, कोई एमएलए फोन न उठा रहा, हम फोन करे तो सिर्फ होम मिनिस्टर महमूद अली साहब बोले कि जाफर मौलाना साहब पैसे लिए, पैसे उनको जिक्र ही नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि पैसे। होम मिनिस्टर साहब जो हैं एक इंतहाई मौजिज पोस्ट पर हैं जी, और उन्होंने जो कुछ कहा वो सही कहा ना। पैसे लिए ना? हाँ पैसे लिए साहब। पैसे नहीं लिए क्या? नहीं पैसे लिए बोल रहे ना साहब। मालूम क्या बात है? नहीं उनको नहीं मालूम, इलम नहीं था ये इलम नहीं था। जी साहब देखिए मैं वो सब नहीं जानता जी, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। उस वक्त में नौजवानों को बुलाना और ये कहना कि फसाद हो जाएगा, ये बात कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। नहीं आप बोल रहे हैं आपकी बात अखलाकी नहीं आप बोल रहे हैं आपकी बात पत्थर की लकीर है। मालूम था नहीं था। जबकि जो है 1 साल पहले रोजनामे मुंसिफ की मार्च 3 तारीख 2022 के अखबारात गवाह हैं कि पैसे लिए। सो आप बोल रहे हैं कि नहीं मालूम था, तो ये बेकार की बात है। नहीं उनको उनका आप बैंक का अकाउंट भी उन्होंने बोले मेरा चेक करा लो बोले उन्होंने। ये बात आपको मैं स्टेटमेंट भेजता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे, आप पूरा डिटेल देखिए। आप मेरे भाई मुझे क्या ताल्लुक उनके बैंक से? फिर आपको उन्होंने अल्फाज में बोल दिए तो ये इत्तेफाक ये चाह गई पैसा क्या उन्होंने किसी की चाय भी नहीं पीते साहब। उन्होंने हमारा बचपना मेरे 15-16 साल गुजर गए किसी के अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और मैं कभी बोला कि उन्होंने कुछ चाय पी लिए खा लिए बोल के? नहीं मैं बता रहा हूँ वो बात मेरे से वो ऐसे है नो। अगर आप कोई भी अगर आएंगा तो भी हम बेचारे वेलकम बोलते हैं आधी रात को। मतलब क्या है आप उनको बोल दिया आपको बोल दिया ना, उसमें क्या है मालूम। अब आप अपन एक होना है अपने को, आप और एक होके मसले को रोकना है अपने को। माशाल्लाह वो देखिए आप हम एक ही हैं और हमारा मामला सिर्फ फसाद हो जाएगा, बच्चों को मुश्तइल करने की बात। अब उन्होंने वजाहत की कि मेरा ये मतलब नहीं था, खत्म हो गई बात। अब उसमें जो है आप मजीद सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं सवाल की बात नहीं है साहब। हमारा सवाल का ये है कि थोड़ी तकलीफ हो गई मेरे को बोल के बोले। आपको बच्चे भी इतने समझदार है साहब, उतना नहीं लड़ सकते अपन, कानून के रहने में रहे। अगर वैसा चाहे तो कंप्लेंट भी कर सकते थे, कंप्लेंट नहीं करे। मेरे भाई बच्चे समझदार है तो फिर मौलाना ये बोल रहे हैं कि बच्चे समझदार नहीं थे, आके दीवार उठा दिए।
और मेरे को वहाँ से चले जाओ। वो दीवार कैसा है मसला सुनिए आप, वो दीवार नहीं तोड़े, दीवार का मसला क्या है, आने जाने थोड़ा वक्त पुलिस को नहीं बुलाए थे। अरे साहब वो दीवार का खिस्सा ही नहीं है ना, वो थोड़े से वो दीवार का है मसला। मौलाना बोले ना, हाँ भाई कंप्लेन कर देने, हाँ दीवार उठा दी हम लोग, शाम तक बैठे हुए थे अलहमदुलिल्लाह। ज्यादा गुफ्तगू मत करें। नहीं दीवार उठाए हम 12 बजे रात तक थे अलहमदुलिल्लाह। ठीक है आप, लेकिन मेरे को उनसे जाती इख्तिलाफ नहीं है जी, अपने को भी नहीं है साहब, अपन दोनों मिलके क्या है मालूम, हिम्मत को ये सोचो भी जाफर मौलाना आप हिम्मत को आगे बढ़ाओ, रोकेंगे का साहब मीनार को बोल के, वो सोच के आप आगे बढ़ो साहब। देखिए इत्तेफाकी में देखो उन्होंने भी बोल दिया, आप भी बोल दिया, इत्तेफाकी खत्म है। मीनार कोई मस्जिद नहीं है, कोई दरगाह नहीं है कि मुंतकिल नहीं होती है। अगर वो एग्रीमेंट में है तो शरई तौर पर, कानूनी तौर पर वो उनकी मिल्कियत नहीं रहेगी। एग्रीमेंट में नहीं है तो फिर जो है उसको जो तरीक़ेकार है शरई और कानूनी उस पे जिद्दोजहद करेंगे, सभी करेंगे इंशाल्लाह। वही बोले ना मौलाना साहब, आप कानून के ऊपर भरोसा, कानून के ऊपर छोड़ दिया, अब अल्लाह करने वाला है जो भी करने वाला है। सुनिए मोइज भाई, जी शुक्रिया आप मेरे से बात करे तो मोइज भाई। सुनिए आपसे ये सवाल था, लोगों के सामने गुस्से से आपका वक्त बर्बाद करा, मैं कुछ भी गलती हुई तो माफी चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, और मौलाना के बारे में भी हमारे दिल में कभी भी कोई मैल या ऐसी कोई बात नहीं रही है। हम कौम के दरमियान में एक पुरअमन रियासत में सुकून के शब रोज गुजर रहे हैं, कोई फसाद ना हो जाए, बच्चे मुश्किल ना हो जाए, इसीलिए हम वो बात किए, नहीं तो हमारे भी कोई जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। और एक पॉइंट की बात यहाँ पर है कि नोटिस भी नहीं दिए लोग, अचानक आगे लोग सुने साहब, कहीं भी गए तो कानून के तौर से नोटिस दिया जाता। ये बातें मत करो। GHMC के कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि 1 साल से हम, बल्कि 6 महीने से, 1 हफ्ता पहले भी बोले और 3 दिन का वक्त भी लिए वो लोग। फिर ये क्या बात हुई? यानी तो फिर GHMC GMC वाले बोल रहे हैं नहीं, कमिश्नर साहब को कहा भाई नोटिस आई तो जाफर मौलाना साहब जब भी पेश कर देते थे शाम में नोटिस, जब कॉन्फ्रेंस करते खुद नोटिस उनके हाथ भी नहीं मिली 100%। वो ये बात मैं बोलता हूँ, नोटिस नहीं दिए होंगे। हाँ वो बात है। मैं जाफर पाशा साहब गलत बयानी से काम ले रहे नहीं बोल रहा हूँ। GHMC के कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ये बता रहे हैं कि हम 1 साल से मुतादिद मरतबा बोले, उसके बाद में रमजान से पहले बोले तो रमजान की बात बोले, उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम दिए, फिर 3 दिन का टाइम दिए। टाइम किससे लिए? ये टाइम किससे लिए? कौन है वो जिम्मेदार जो ऐसे टाइम दिया? वो जिम्मेदारी करके इतना बड़ा गया ना मसला, सब इत्तेफाकी हो गई ना, जिम्मेदार शख्स नहीं। वो कौन है भाई? जाफर पाशा के इल्म में नहीं ला के ये इस तरीके के जो है तो ना उन्होंने है वो, मगर लिए पैसों की बात नहीं होता, इल्म में न था कि कमान में जाएंगे, उनको बाद में मालूम हुआ मसला है। उन्होंने अल्लाह को राजी होके बोले ये बात उन्होंने। मैं भी तो सुना ना उनकी प्रेस। चलिए आप अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करिए इंशाल्लाह। एक मोमिन की गुफ्तगू पर मुझे जो है शक करके वो गलत बोले, बल्कि मैं कैसा बोलता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कोई झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ तो हिसाब यूं में हिसाब होगा। नहीं झूठा इल्जाम कुछ भी नहीं है। वो कोई बात कर रहे हैं तो हिसाब यूं में हिसाब होगा। कुछ भी नहीं, आपके भी दिल में हमदर्दी है, उनके भी दिल में हमदर्दी है। आप भी हमारे माँ बाप दाखिल है, उन्होंने भी माँ बाप दाखिल है मोहसिन भाई। सुनिए आप इंशाल्लाह आप मेरे से बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई। ठीक है।